नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 35 साल की इनकी उम्र है। 1987 का जन्म है। क्या कहता है इनकी रेखाएं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, चौड़ा हाथ है, स्वतंत्र काम करेगा ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है किसी के अंतर्गत काम नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं चौड़ाई के साथ में हाथ की गदेली ठीक ठाक सी लंबी है। ठीक ठाक सी लंबी होने का मतलब जो है धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगलियां छोटी हैं, ठीक है। हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत रखिएगा जीवन में, बाकी ठीक है। अंगूठा अगर देखा जाए ठीक ठाक से लंबा है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि शनि के दूसरे पर्व तक जा रही है। दूसरे पर्व तक जाने का मतलब ये कहलाता है कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़ाना, उसमें कोई दो राय नहीं है। चीज़ों से संबंधित चीज़ों को बढ़ाना, उसमें भी संदेह नहीं है। हाथ का पहला पर्व अगर देखें ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने जीवन में धन कमा लेगा। दूसरा पर्व छोटा है, गृहस्थ जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं समय के अनुसार बनी रहेगी, इसको दिखाता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा यार दोस्त मित्र हित्र सामान्य है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखिएगा। पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, करते हैं तो अकेले करिएगा या आँख कान खोल के चलिएगा। शनि की उंगली ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे लोग अगर कहें तो अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं, दिमागी प्रभाव को दिखाता है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है। शनि का दूसरा पर्व लंबा होने का मतलब ये है काम से संबंधित धन जो आएगा वो कहीं ना कहीं संचय को दिखाता है। लेकिन एक उम्र के बाद, लगभग मान के चलिए 37-38 वर्ष की उम्र से जो है ऐसे लोग अपने जीवन में धीरे धीरे स्थायित्व होते हैं। अभी का पीरियड अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य की उंगली अगर देखें तो शनि की तरफ हल्की सी घूम रही है। सूर्य की उंगली शनि की तरफ घूमने का मतलब ये होता है कि साढ़े साती इत्यादि चीज़ों में प्रभाव अगर कहा जाए तो तनाव भरा रहता है। साढ़े साती आपकी जैसी निकल चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जनवरी से साढ़े साती आपकी खत्म होगी, इसी साल जनवरी से। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिस भी समाज में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वो अपने आप में मान सम्मान प्रतिष्ठा समय के अनुसार मिलती रहती है। 37 वर्ष की आयु में भी अगर कहा जाए तो जुलाई अगस्त के बाद से व्यक्ति के लिए समय बेहतर रहेगा। पहला पर्व छोटा है, घर परिवार से यश नहीं मिलता, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तनाव को भी दिखाता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए सामान्य लंबाई की है, धन के लिए अच्छा है, बौद्धिक स्तर अच्छा देती है। ये हिस्सा लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा छोटा है, इस पर काफ़ी रेखाएं हैं। पार्टनरशिप कभी भी करिए, बहुत देख दाख के करिए, मैं मना नहीं करूंगा। ये जरूर कहूंगा कि हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिएगा, ना कि दूसरों पे। ये हिस्सा नीचे से जा रहा है। जब भी बुध की उंगली काफ़ी नीचे से जाए तो भी कहा जाता है गृहस्थ जीवन में धन का व्यय काफ़ी होगा। गृहस्थ जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं समय के अनुसार बनी रहेंगी। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए खुला हुआ एक बॉक्स बनना, भी धीरे धीरे पूरी तरीके से रेखा जो है साफ हो जाएगी। ये बॉक्स अगर कहा जाए जीवन में धन ऊर्जा को दिखाता है। ऐसे लोग, बहुत लंबा पीरियड नहीं है, थोड़ा ही समय बचा है, थोड़ा समय और काट लीजिए, आपको रास्ते मिलने लगेंगे और अपना धन कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो है अपनी चीज़ों को बनाएंगे। ये सब बॉक्स जो है जीवन में खूब तरक्की देते हैं। ये तरक्की से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं। गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, ऐसे में भी कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा जा रही है, धन का व्यय बहुत होता है, रुकता नहीं है, ये इसके संकेत देती है। लेकिन 38वें वर्ष से जो है कहीं ना कहीं धन रुकना रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य का क्षेत्र पे अगर देखा जाए क्रॉस है। ये क्रॉस होना परिवार के सुखों में कमी करता है। जो भी अपना माता पिता का परिवार था उसमें सुखों में कमी करता है। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं या सुखों में कमी या कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण सुखों में कमी करेगा। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए 3 से 4 रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाएगा। ऐसे लोगों को बैकअप अगर कहा जाए घर परिवार का नहीं मिल पाता है। अपना रास्ता ऐसे लोग खुद ही बनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा यहाँ पर टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा 27-28 वर्ष की आसपास की आयु में कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य और धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान, घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में चिंताओं को ये इंगित करता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो मांगलिकता को दिखाती हैं, मांगलिक दोष बनाती हैं, लेकिन कोई विशेष मांगलिक दोष नहीं है, ये भी कहा जाएगा। ये राहु से संबंधित चीज़ें ये भी दिखाती हैं।
मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे की तरफ मुड़ रही है, मस्तिष्क रेखा जब भी नीचे की तरफ मुड़ती है तो व्यक्ति अगर कहा जाए कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति के अंदर रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है। कुछ समय के लिए तो अति उत्साह, अति कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ समय के लिए बिल्कुल नर्वस हो जाना, ये इसके भी संकेत देता है। गुरु के क्षेत्र में जब हृदय रेखा जाती है तो ऐसे लोग निर्णय जो है कहीं ना कहीं दिल से लेते हैं। दिमाग से लीजिएगा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए अंत में जाके दो फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी होगी जो लंबे समय तक चलेगी, और खासकर उसका समय अगर कहा जाए 40 से 41 वर्ष की आयु का रहेगा। 40 से 41 वर्ष की आयु में ये दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए चौड़ी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा भाई के सुखों में कमी करती है या भाई को कष्ट देती है। हाथ में अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये तरक्की है, ये तरक्की से संबंधित चीज़ों को ये बयां करती हैं रेखाएं। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है। 37 वर्ष की आयु से 37 वर्ष में, वो भी जुलाई के बाद से आपकी चीज़ें व्यवस्थित होने लगेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन में एक अच्छा मुकाम ये भाग्य रेखा आपको दिलाएगी। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं उससे कई गुना आगे जो है वो आपको बढ़ाएगी। हाथ अगर देखा जाए पिलपिला हाथ है, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को आलस से घेरता है, आलस की चीज़ें, आलस के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। आलस्य से अपने आप को हमेशा बचा के चलिए। हाथ में अगर देखा जैसे ये सब रेखाएं जो बन रही हैं, कट रही हैं, पिट रही हैं, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव। देखिए, कर्ज हमेशा, किसी को कर्ज दिया तो वापस नहीं मिलना, ये तय है, और कर्ज लीजिए तो उसमें भी सावधानी रखिए। साल 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग 7-8 साल का पीरियड जो है आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, थोड़ा सा कष्ट जो है इस पीरियड में साल 2029 में मिलेगा। वो कष्ट अगर कहा जाए तो पारिवारिक होगा, पारिवारिक कष्टों को दिखाता है। माता पिता या किसी की तबीयत खराब हो जाए, वैसे ही सुख नहीं है माता पिता का इसमें अगर देखा जाए उस टाइप से। इसमें अगर देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये अपना मकान जरूर देगा, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिलती है जो अचानक जो है जिसका रेट बढ़ गया। यहाँ पर भी ट्रायंगल, ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसे लोगों की अगर कहें तो कम से कम जो है 2 मकान तो होते ही होते हैं, 2 से ज़्यादा रहते हैं, 2 से कम नहीं होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए पहला मकान अपने जीवन में, ऐसे लोग अगर कहा जाए पहला मकान अपने या ज़मीन से संबंधित या मकान से संबंधित काम अगर कहा जाए साल 2026 और 27 में, उस पीरियड में व्यक्ति, भले मुझे नहीं पता कि कैसे बनेगा, मुझे ये पता है कि उस समय पे बनेगा, या ज़मीन हो या मकान हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको जो है वो मिलेगा। उसके बाद अगर कहा जाए तो साल 2031-32 में, उसके बाद अगर कहा जाए 39 और 40 में जो है व्यक्ति अपना मकान इत्यादि चीज़ें बनाएगा, उसमें संदेह नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए, इस हाथ में कई चीज़ें बहुत अच्छी है। भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट साफ है और बिल्कुल सीधी है, एक अच्छा संकेत है। ये मित्रता देख दाख के करिएगा, नशा पत्ती से अपने आप को बचा के चलिएगा, नहीं तो ये नुकसान देगी। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए ऊपर से 2 फाड़ है, पैर पकड़ के खींचने वाले ज़्यादा मिलेंगे, ये इसके संकेत देती है। एक रेखा जब यहाँ से मिल जाती है तो व्यक्ति अपने कर्म से आगे बढ़ता है, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ता है, ना कि घर परिवार के बैकअप से। कर्म और बुद्धि के कारण व्यक्ति अपना जो है चीज़ें बनाता है, ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये भी मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। ये रेखा अगर ऊपर जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें भी सावधानी से चलाइएगा। साल 2025-26 अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य में असर डालेगा, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव होगा, या वैवाहिक जीवन के कारण घर परिवार में डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए मंगल के क्षेत्र पे रेखाओं का जाने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति जो है यात्राएं जीवन में अच्छी खासी करेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि घर में जो है पितृदोष की निशानी है। पितृदोष से संबंधित चीज़ों को वास्तु दोष कह लिए या पितृदोष कह लिए, कहीं ना कहीं दिखाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता है। मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। एक जगह पे दिमाग नहीं रखता, एक जगह पे दिमाग नहीं रहता ऐसे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, पेट से संबंधित समस्याएं होती है, इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। खून जनित बीमारी जो मैंने समय टाइम फ्रेम बताया, उस समय पे विशेषकर अपने आप को सावधान होकर चलिएगा। भाग्य रेखा पे अगर कहा जाए, बॉक्स जब भी बनता है तो ये अच्छा संकेत देता है। हृदय रेखा से टच हो रहा है, ठीक है, हृदय रेखा से टच हो रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मिलेगा सब कुछ, लेकिन हर चीज़ जो है थोड़ा सा लेट मिलेगी। मिलेगा सब कुछ
जीवन में सब कुछ होगा, घर गाड़ी वाहन इत्यादि सब कुछ होगा, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा लेट लेट करके मिलेगा ये जरूर कहूँगा मैं। जीव एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो साहसी बहुत जाते हैं। अति साहसी मत होइएगा, अति साहसी होना खराब होता है। एक बात, साहस का मतलब जो है कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। लोहे का काम, हार्डवेयर का काम, लकड़ी का काम, खाने पीने से संबंधित काम, कपड़े से संबंधित काम, कपड़ा तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक का, ये काम आप कर सकते हैं। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है बच्चे के लिए। देख, बच्चे के लिए तो उसी से पता चलेगा, बच्चे की एक बार दिखवा लीजिएगा। बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ बट प्रोग्राम सेट नहीं हो पा रहा है। देखिए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप तो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, साल 2024 में कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलेगा। साल 2026 से लेके साल 2034 तक का आपका पीरियड गोल्डन टाइम है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अगर शुरू भी करना चाह रहे हैं तो धैर्य रख के करिएगा, तसल्ली से करिएगा, उसके बाद शुरू करिएगा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, फिलहाल हार्डवेयर का बिजनेस, हार्डवेयर काम करना, अच्छा, किसी और का काम कर रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। आप हार्डवेयर से संबंधित अपना काम भी आने वाले समय में कर सकते हैं, लोहा प्लास्टिक से संबंधित काम कर सकते हैं, और भी जो काम मैंने बोले वो कर सकते हैं। जीवन में साल 2026 और 27 आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट रहेगा। उस समय पे अचानक व्यक्ति को धन लाभ होगा। ऐसे लोगों को कहा जाए आकस्मिक धन लाभ भी होता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। पेट का हमेशा ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देता है। ऐसे लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परिवार का उस हिसाब से जो है सुख नहीं मिल पाता है। एक बात, ऐसे लोग अगर कहा जाए बुद्धि के तेज होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्धि के बल पे आगे बढ़ते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की को ये इंगित करता है, सफलता को ये इंगित करता है। बस अभी सावधानी से चलिएगा, खराब नहीं कहूँगा, लेकिन सावधानी बरत के चलिएगा उसमें। जैसे आपकी पत्नी को इस समय पे हार्मोन से संबंधित समस्याएं होंगी, ठीक है। धन का व्यय अगर कहा जाए पिछले 3-4 साल से बहुत तेज हो रहा हो, साल 2021-22 में ज़्यादा ही हुआ, लेकिन धन आएगा और बहुतेरा आएगा और अच्छा आएगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। साल 2026 से आपका भाग्योदय होगा, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 7-8 साल में इतना कुछ अन्न कर लेंगे, उसके बाद उसको ही केवल बढ़ाएंगे। इसमें जमीन, प्रॉपर्टी, सभी प्रकार का सुख है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। चिंता मत करिए, अपना काम करते रहिए। खून जनित बीमारियों से हमेशा अपने आप को बचा के चलिएगा। रत्न वगैरह की बात करें तो एक पन्ना पहन लीजिएगा, इसमें लगभग मान के चलिए 9-9.25 रत्ती का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। बाकी कुछ और भी उपाय हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।